दोस्तों, हर 2 साल बाद दुनिया में ओलंपिक्स का मैदान सजता है, जहां हर मुल्क का खिलाड़ी अपने परचम की सरबुलंदी के लिए सर धड़ की बाजी लगा देता है। ओलंपिक्स की इस शोहरत के बावजूद हम में से ज्यादातर लोग इसके बुनियादी रुमूज से वाकिफ नहीं हैं। इसी बात को मद्देनजर रखकर मेरी अदना सी कोशिश और काविश आपके सामने हाजिर है। इनफैक्ट्स कैफे में आपको खुशामदीद कहते हैं और शुरू करते हैं आज की बात। सामईन, आजकल होने वाली ओलंपिक्स का आगाज बैरन पियर डी क्यूबर्टन ने किया। मॉडर्न ओलंपिक्स का सबसे पहला खेल 1896 में एथेंस में खेला गया, जिसमें 14 मुल्कों से 241 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और आज 200 से ज्यादा मुल्कों से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। लेकिन ठहरिए, ये मूंछों वाली मखलूक इतना अछूता ख्याल लाई कहां से? इसका जवाब है ओलंपिया। जी हां, ओलंपिया। ये वो खेल थे जो आज से लगभग 3000 साल पहले ग्रीस यानी यूनान में खेले जाते थे। इनके नामवर एथलीट्स में माइलो, लियोनाइडिस और नीरो शामिल थे। माइलो नामी मशरूब इसी एथलीट के नाम पर रखा गया और ये नीरो वही शख्स है जिस पर मुहावरा बना हुआ है कि उधर रूम जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहा था। जहां आजकल की ओलंपिक्स में जीतने वाले एथलीट्स ढेरों ढेर इनामों अकराम समेटते हैं, वहां ये ग्रीक एथलीट्स भला इनाम में क्या पाते होंगे? सोचिए। नहीं पहुंचे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ये सब इस लानत के लिए इतनी मेहनत करते थे, यानी जैतून के पत्तों का एक हार। हद है यार। 3000 साल पहले यूनान में ओलंपिया के आगाज पर यूनानी देवी हेस्टिया के लिए मशालें रोशन की जाती थी। ये रस्म आज भी जारी है। ओलंपिक्स के आगाज से कई माह पहले से ही ये मिशाल ओलंपिया के मकाम पर रोशन की जाती है और ये रस्म ओलंपिक्स के आगाज का बाकायदा ऐलान होती है। ये मिशाल हजारों हाथों से होती हुई उस शहर में जा पहुंचती है जहां ओलंपिक्स का इनेकाद होना होता है। ओलंपिक्स के खेलों का ज्यादा से ज्यादा दौरानिया 16 दिन होता है, यानी ये खेल ज्यादा से ज्यादा 16 दिन खेले जा सकते। उसके बाद इस मेले को खत्म कर दिया जाता। ओलंपिक्स की 4 अक़साम, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और यूथ ओलंपिक्स। इनमें ज्यादा अहम समर और विंटर ओलंपिक्स हैं। ये दोनों ओलंपिक्स हर 4 साल बाद मुनाकिद करवाई जाती हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियानी वक्फा 2 साल होता है। मसलन 2016 में समर ओलंपिक्स हुई, 2018 में विंटर ओलंपिक्स, 2020 में समर ओलंपिक्स और 2022 में फिर विंटर ओलंपिक्स। सबसे ज्यादा गेम्स समर ओलंपिक्स में खेली जाती हैं। इसमें वो तमाम गेम्स शामिल हैं जो सर्दियों में मुमकिन नहीं हैं, जैसे स्विमिंग, सेलिंग, रोविंग और वाटर पोलो वगैरह। जबकि आइस हॉकी, स्कीइंग और आइस स्केटिंग जैसे खेल विंटर ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। पैरालंपिक्स और यूथ ओलंपिक्स के मुकाबले विंटर और समर ओलंपिक्स के साथ साथ होते हैं, यानी हर 2 साल बाद। इनमें फर्क यह है कि पैरालंपिक्स में सिर्फ माजूर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जबकि यूथ ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ 14 से 18 साल के बच्चे ही हिस्सा ले सकते हैं। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स की तादाद दर्जनों और सैकड़ों की बजाय हजारों में होती है। 2016 में रियो डी जेनेरो में होने वाली समर गेम्स में 11,237 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जबकि हालिया समर ओलंपिक्स में भी 11,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, ओलंपिक्स में जीतने वालों के लिए सबसे बड़ा एजाज तमगे होते हैं। समर और विंटर ओलंपिक्स में दिए जाने वाले तमगे मुख्तलिफ होते हैं, यहां तक कि हर मेजबान इन तमगों की डिजाइनिंग में अपनी मर्जी का रद्दोबदल करवाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ समर ओलंपिक्स के तमगों और इनामात की बात करूंगा। समर ओलंपिक्स में फातहीन को 3 तरह के तमगों से नवाजा जाता है। अव्वल पोजीशन वाले को गोल्ड मेडल, रनर अप को सिल्वर यानी चांदी और सेकंड रनर अप को ब्रॉन्ज यानी कांसी का मेडल दिया जाता है।
इसके अलावा पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC एथलीट्स को किसी किस्म की इनामी रकम नहीं देती है, अलबत्ता तमगे हासिल करने वाले एथलीट्स को उनके ममालिक की तरफ से लाखों करोड़ों की इनामी रकम दी जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात सुनिए। कहा जाता है कि ओलंपिक्स के 5 दायरे जो 5 रंगों पर मुश्तमिल होते हैं, दरअसल 5 बड़े आज़मों को जाहिर करते हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। पहली बात तो ये कि ओलंपिक्स का सिंबल 5 नहीं 6 रंगों पर मुश्तमिल है। नीला, पीला, काला, सब्ज और सुर्ख रंग दायरों के लिए, जबकि छठा रंग सफेद है जो कि बैकग्राउंड का कलर है। 1913 में क्यूबर्टन ने इन 6 रंगों का इंतखाब इसलिए किया कि उस वक्त पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों के परचमों में यही 6 रंग मौजूद थे, और ऐसा करके क्यूबर्टन ने ओलंपिक्स को एक ऐसे आलमगीर मुकाबले का दर्जा दे दिया कि जिसमें रंगो नस्ल के इम्तियाज के बगैर तमाम कौमें हिस्सा ले सकें। अब ये देखते हैं कि किस मुल्क ने सबसे ज्यादा मेडल्स मेटे। तो जनाब 1896 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मेडल्स अमेरिका यानी अंकल टॉम ने जीते हैं। अमेरिका ने कुल मिलाकर 1100 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स, 900 से ज्यादा सिल्वर और 800 के लगभग कांस्य के मेडल्स जीत रखे हैं। और मजे की बात तो यह है कि दूसरे तीसरे नंबर पर आने वाले ममालिक के मेडल्स की तादाद अमेरिका के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। तमाम मेडल्स को मिलाकर अब तक बर्तानिया ने कोई 880, फ्रांस ने तकरीबन 850, चाइना ने 600 और जापान ने 500 मेडल्स जीत रखे हैं। अब आपके जहन में होगा कि पाकिस्तान और इंडिया कितने मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं, है ना? तो सुनिए, भारत ने अब तक कुल 28 मेडल्स जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने कुल 10 मेडल्स जीत रखे हैं। असल में हमारे साथ एक नाइंसाफी की जाती रही है। हमारा मुकाबला गलत खेलों में करवाया जाता रहा है। जी हाँ, कम अज कम एक मुकाबला लंबी लंबी छोड़ने वाली गेम का भी होना चाहिए, फिर दुनिया को पता चलेगा कि असल चैंपियन कौन है। वड्डे आए तुसी गोरे। पाकिस्तान फील्ड हॉकी में अब तक 8 तमगे ला चुका है, जिसमें 3 गोल्ड मेडल्स, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे शामिल हैं, जबकि बॉक्सिंग और रेसलिंग में 1 कांसी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मेडल 1992 में फील्ड हॉकी में जीता और अगला शायद 3092 में जीतेगा। अल्लाह उम्र खिजर से नवाजे मेरे मुर्शद सैयद आरिफ हसन साहब को। जब तक मेरे मुर्शद नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ पाकिस्तान की गद्दी पर बराजमान है, मजाल है कि कोई मेडल नामी मनहूस शय मेरे पाकिस्तान की सरहद में कदम भी रख सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।